प्राण कृष्ण सिकंद, जिन्हें दुनिया प्राण के नाम से जानती है, उनका जन्म 12 फरवरी 1920 को हुआ था। उनका जन्म स्थान दिल्ली शहर था, जो उस समय एक सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। एक अमीर और रसूखदार परिवार में जन्मे प्राण का बचपन आराम और सुविधाओं से भरा हुआ था। उनके पिता एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे और उनकी मां एक गृहिणी थी जो परिवार की देखभाल करती थी। लेकिन छोटे प्राण के सपने कुछ अलग और अनोखे थे, जो उनके परिवार की सोच से परे थे। किसी को नहीं पता था कि यह लड़का एक दिन इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा विलेन बनेगा, जो अपने अभिनय से सबको चौंका देगा। प्राण की एक्टिंग में रुचि बचपन से ही थी और वो हमेशा स्टेज की तरफ खींचे चले जाते थे। वो स्कूल प्ले और लोकल थिएटर में हिस्सा लेते थे, जहां उन्होंने अपने अभिनय के हुनर को निखारा। लेकिन उनका परिवार उनके लिए कुछ और सोचता था, जो उनकी कला से बिल्कुल अलग था। उन्होंने प्राण को एक अच्छी और पक्की नौकरी करने की सलाह दी, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। परिवार की बात मानकर प्राण ने पहले फोटोग्राफी की कोशिश की, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा। उन्होंने क्लर्क की नौकरी भी की, समाज के हिसाब से चलने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल कहीं और था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और प्राण के जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। प्राण की जिंदगी में तब मोड़ आया जब उनकी मुलाकात एक बड़े फिल्म मेकर से हुई, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। इस मुलाकात ने उनकी उम्मीदें फिर जगा दी और उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। प्राण के टैलेंट को पहचानकर फिल्म मेकर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम दिया, जो उनके करियर की शुरुआत थी। यहीं से प्राण के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई, जो उन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा विलेन बनाएगा। थोड़े डर और बहुत से उत्साह के साथ प्राण ने इस मौके को अपनाया, एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था और उन्हें एक नया मुकाम दिलाने वाला था। प्राण का फिल्मी दुनिया में आना आसान नहीं था। उनके लिए यह सफर चुनौतियों से भरा हुआ था। 1940 में उन्हें यमला जट फिल्म में पहला रोल मिला। यह उनके करियर की शुरुआत थी। पूरी उम्मीद के साथ प्राण ने फिल्म के रिलीज होने का इंतजार किया। सोचा यह फिल्म उन्हें स्टार बना देगी। उन्होंने सपने देखे थे कि यह फिल्म उनके जीवन को बदल देगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी उम्मीदें टूट गईं। यमला झट दर्शकों को पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। इस शुरुआती झटके ने प्राण का हौसला तोड़ा, पर हिम्मत नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। इस हार से निराश हुए बिना प्राण फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए डटे रहे। उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा। वो समझते थे कि फिल्मों में कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। उन्हें पता था कि मेहनत करनी होगी और भी ज्यादा, और अपने हुनर को निखारना होगा। उन्होंने अपने अभिनय को और बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। कुछ कर दिखाने की ठान कर प्राण सपनों के शहर बॉम्बे यानी अब मुंबई आ गए, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का दिल है। यहाँ उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की ठानी। वो इस शहर की चुनौतियों और मौकों का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। बॉम्बे की जिंदगी प्राण के आरामदायक बचपन से बिल्कुल अलग थी। यहाँ की जिंदगी तेज और चुनौतीपूर्ण थी। ये शहर टैलेंट और महत्वाकांक्षाओं से भरा था, जहाँ अनगिनत नए कलाकार अपना बड़ा ब्रेक ढूंढ रहे थे। हर कोई अपनी पहचान बनाने की कोशिश में था। प्राण ने खुद को बॉलीवुड की कठिन दुनिया में पाया। यहाँ हर कदम पर संघर्ष था। उन्होंने छोटे मोटे रोल किए, कई बार बिना नाम के, ताकि तजुर्बा मिले और गुजारा हो सके। उन्होंने हर मौके का फायदा उठाया। उन्होंने बिना थके काम किया, अपनी एक्टिंग निखारी और फिल्मों की बारीकियां सीखी। उन्होंने हर दिन कुछ नया सीखा। अपनी मेहनत और लगन से प्राण का टैलेंट लोगों की नजर में आने लगा। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। फिल्म मेकर्स और दूसरे कलाकारों ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और किरदारों को जीवंत करने की क्षमता को पहचाना। उन्होंने प्राण की प्रतिभा को सराहा। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। उन्हें पहचान मिलने लगी। उन्हें बड़े रोल मिलने लगे और उनकी एक्टिंग दर्शकों और समीक्षकों दोनों का ध्यान खींच रही थी। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। बॉलीवुड में प्राण का सफर आगे बढ़ रहा था। उनके स्टार बनने का रास्ता तैयार हो रहा था। उनका सपना साकार हो रहा था। 1942 में प्राण के करियर में एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें फिल्म खानदान में कास्ट किया गया, जो उस समय की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी, और ये रोल उनके लिए ब्रेक थ्रू साबित हुआ, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिलाई।
हालांकि ये कोई लीड रोल नहीं था, लेकिन प्राण की एक्टिंग ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी अदाकारी ने सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया जो उस समय के हीरो वाले रोल से बिल्कुल अलग था। यह एक जोखिम भरा कदम था। उन्हें क्या पता था कि यह विलेन वाला रोल उनके करियर की दिशा बदल देगा और उन्हें एक नई राह पर ले जाएगा। खानदान में प्राण का विलेन का किरदार बहुत दमदार था। उनकी परफॉर्मेंस ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने इस रोल में एक अलग ही करिश्मा और तेजी भरी, जिससे नेगेटिव होते हुए भी ये किरदार यादगार बन गया। उनकी अदाकारी ने इस किरदार को जीवंत कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री ने उनके टैलेंट और मुश्किल किरदारों को गहराई से निभाने की क्षमता को नोटिस किया। उनके काम की सराहना होने लगी। ऐसे ही रोल्स के ऑफर आने लगे और प्राण ने खुद को पर्दे पर विलेन की दुनिया में पाया। यह उनके लिए एक नया अध्याय था। शुरुआत में विलेन के टाइपकास्ट होने से हिचकिचाते हुए भी प्राण ने इन रोल्स को उसी लगन और मेहनत से निभाया जो वो हर रोल में करते थे। उन्होंने हर किरदार को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। वो समझते थे कि एक अच्छी कहानी के लिए एक अच्छा विलेन जरूरी होता है। उन्होंने इस बात को बखूबी समझा और निभाया। वो अपने किरदारों की गहराई में उतर जाते थे, उनकी मंशा, उनकी कमजोरियां और उनकी पेचीदगियां समझते थे। ये उनकी खासियत थी। वो विलेन को बस एक सादे बुरे आदमी की तरह नहीं दिखाते थे, बल्कि उनमें इंसानियत भर देते थे, जिससे वो समझने लायक और कई बार सहानुभूति जगाने वाले भी बन जाते थे। उनकी अदाकारी ने विलेन को भी एक इंसान के रूप में दिखाया। अपने काम के प्रति समर्पण और विलेन के किरदारों में जान फूंकने की क्षमता ने प्राण को इंडस्ट्री में अलग बनाया। उन्होंने अपने किरदारों को एक नई पहचान दी। उन्होंने विलेन को दिखाने के पुराने तरीकों को चुनौती दी, अपने किरदारों में गहराई और नई बातें जोड़ी। यह उनकी खासियत थी। दर्शक विलेन के पीछे की कला को समझने लगे, प्राण के टैलेंट और उनकी एक्टर के तौर पर काबिलियत को पहचानने लगे। उनकी अदाकारी ने सभी को प्रभावित किया। वो अब सिर्फ एक विलेन नहीं थे, वो प्राण थे। वो एक्टर जो किरदार चाहे जैसा भी हो, दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच सकते थे और उन्हें मोहित कर सकते थे। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। प्राण का सबसे बड़ा ऑन स्क्रीन विलेन बनना किसी कहानी से कम नहीं था। हर रोल के साथ वो खलनायकी और करिश्मे का अनोखा मेल लाते थे, दर्शकों को मोहित करते थे और इंडियन सिनेमा पर एक गहरी छाप छोड़ते थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें कई तरह के विलेन निभाने का मौका दिया, बेरहम गैंगस्टर से लेकर चालाक मास्टरमाइंड तक। प्राण में एक साथ डर और प्रशंसा जगाने की क्षमता उनके अविश्वसनीय टैलेंट और समर्पण का प्रमाण थी। विलेनी के बेताज बादशाह के रूप में उनकी विरासत आज भी कलाकारों को प्रेरित और प्रभावित करती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, प्राण की बहुमुखी प्रतिभा उनकी पहचान बन गई। उन्होंने ऐसे रोल्स किए जो अपरंपरागत और अभूतपूर्व थे। अपने करियर के इस दौर में उन्होंने नए क्षितिजों की खोज की, अपनी कला की सीमाओं को आगे बढ़ाया। बदलते समय के साथ ढलने और विकसित होने की उनकी क्षमता ने उन्हें इंडस्ट्री में एक सच्चा अग्रणी बना दिया। प्राण सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक संस्था थे। उनकी एक्टिंग गहराई और महत्व से भरी होती थी, जो दर्शकों और समीक्षकों दोनों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती थी। दशकों में उन्होंने एक समृद्ध और स्थायी विरासत बनाई, जो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले कलाकारों की पीढ़ियों को प्रभावित करती रही। कला के प्रति उनका समर्पण अटूट था और सिनेमा में उनका योगदान बहुत बड़ा था। प्राण का करियर उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। उनका निभाया हर रोल एक उत्कृष्ट कृति था, जिसे सटीकता और जुनून के साथ गढ़ा गया था। वो किरदारों में इस तरह जान फूंकते थे जो सिर्फ उनके जैसा ही हो सकता था, जिससे साधारण से साधारण रोल भी असाधारण बन जाते थे। उनकी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी और उनकी एक्टिंग आज भी सराही और सम्मानित की जाती है। उनके निधन के बाद भी प्राण की विरासत जीवित है। वो सिनेमा की दुनिया में एक अमर सितारे हैं। उनका काम अनगिनत कलाकारों और प्रशंसकों के लिए प्रेरणा है। उत्कृष्टता और समर्पण से भरी उनकी यात्रा सच्ची कलात्मकता का एक उदाहरण है। फिल्म इतिहास में प्राण का नाम हमेशा महानता का पर्याय रहेगा।